हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी सोमवार 24 अप्रैल 2023 के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, एनालिसिस को समझिएगा, लेवल्स को समझिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब देखते हैं पहले दोस्तों, आज के दिन बैंक निफ्टी ने जो हमने कल लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी ने किस प्रकार काम किया। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से ये आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का। देख सकते हैं हमारी मेक और ब्रेक लेवल फ्लैट ओपन होनी, देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहाँ से सीधा बैंक निफ्टी हमारा ये फर्स्ट, अगर देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टारगेट तक आते आते रह गया। तो कम से कम न कुछ यहाँ तक का किसी ने एक तरफा पॉइंट्स बनाया ही होगा, ये मुझे गारंटी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे लेवल मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम कर सकते हैं आप ये चार्ट में देख सकते हैं। अब देखते हैं हमें आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए किस तरह से तैयारी करनी होगी। आने वाले ट्रेडिंग डे यानी 24 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन जो बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये वो है आपके सामने। यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो बन रही है दोस्तों, वो है 42,170। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों, फिर 42,270 ये भी टूटता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,380। ये टूटने के बाद 42,496 यानी 42,500, उसके बाद 42,640, 42,800। ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपर के दोनों तीनों लेवल दिख सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिविटी में चला जाता है, मेक और ब्रेक लेवल टूटती है, फिर वीक सपोर्ट 42,060, ये टूटने के बाद 41,960, ये भी अगर टूट गया तो फिर 41,850, 41,700, 41,540। ज़्यादा निगेटिविटी में हमें नीचे के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते। देखा जाए तो दोस्तों, ट्रेडिंग डे के दिन हमें 42,800 से लेकर 41,550 तक की एक अच्छी सी 1200-1300 पॉइंट की रेंज देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें किस प्रकार से ओपनिंग टाइम में कामकाज करना चाहिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से ये एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन में कल भी बताया था दोस्तों, इस प्रकार से नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, यहाँ ये ट्रेंड लाइन टूट गई है। तो अब उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों, ये यहाँ पर हमें छोटी ट्रेंड लाइन ये लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये एक ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हमारे पास लेवल ज़्यादा है दोस्तों। इस हिसाब से हम अब देखते हैं। सोचो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद हमारा वीक सपोर्ट है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 42,380 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं, या यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के बाद पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, ऊपर या मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, रिजेक्शन लेता है दोस्तों, फिर नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,850 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें पेशेंटली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कम से कम मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाए, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा 42,500 का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप हो जाता है दोस्तों, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 42,000 तक का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर यहाँ पर ही कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 42,270 का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है, वीक जो हमारा सपोर्ट है, जो वीक रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फुट पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,700 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी सोमवार 24 अप्रैल 2023 के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज होना चाहिए। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, ये है निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में किस प्रकार से आज के दिन कामकाज हुआ। ये आज का चार्ट है दोस्तों। निफ्टी में एक अच्छी तरह से मूवमेंट हो गई। यहाँ पर कुछ
इस प्रकार से मेक और ब्रेक लेवल के आसपास से हमारे वीक रेजिस्टेंस के आसपास आ गए, निगेटिव पैटर्न बन गया दोस्तों। फिर से पुट की पोजीशन के हम रेडी हो गए। यानी यहाँ भी देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट यहाँ निफ्टी में हमें मिल गया। उसके बाद बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों। कम से कम यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनने पर हमारा फिर से टारगेट दोस्तों, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मिल गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने चार्ट में लगा लीजिएगा और पैटर्न के साथ काम कीजिएगा। आपको किसी प्रकार के इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सीधी सीधी बातें हैं, आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों 24 अप्रैल 2023 यानी सोमवार के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल जो बन रही है वो हमारे 17,600। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेंड होता है तो फिर वीक रेजिस्टेंस 17,635। अगर ये टूटता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,660। अगर ये भी टूटता है 17,690। उसके बाद 17,730, 17,772 ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपर के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो सोचो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है निफ्टी की, फिर दोस्तों वीक सपोर्ट है 17,580, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,550। अगर ये टूटता है तो 17,520, 17,480, 17,440। इस प्रकार से नीचे की दोनों तीनों लेवल हमें देखने को निगेटिव में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 17,770 से लेकर 17,440 तक की एक अच्छी सी हमारे लिए 300-400 पॉइंट की यहाँ पर निफ्टी की आने वाले ट्रेडिंग के लिए रेंज बन रही है। तो अभी दोस्तों हमें इसमें किस प्रकार से कामकाज करना है, यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक ऊपर से अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है दोस्तों, जो आज भी फॉलो हुई। ये ट्रेंड लाइन हमें लगा लेनी है। और नीचे से अगर देखा जाए तो वैसी कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन हम इसे इस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कम से कम इस प्रकार से जो अब ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों, यम पैटर्न बन के नीचे टूट ना जाए। लेकिन देखते हैं अब किस प्रकार से मार्केट ओपन होता है। सोचो अब निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद पॉजिटिव पैटर्न बनाता है दोस्तों, सपोर्ट लेता है। पिन बार बनने के बाद हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,760 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पर कुछ फॉल सिग्नल देता है और यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है। फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,550 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर कम से कम हमें वेट करना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट जाए। ये टूटने के बाद रिटेस्ट होने के बाद दोस्तों अगर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो दोस्तों नीचे की ट्रेंड लाइन टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। रिटेस्ट होने के बाद हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,580 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आता है और यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेता है दोस्तों। पॉजिटिव पैटर्न बनने के बाद हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,700 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें यहाँ मेक और ब्रेक लेवल तक का इंतजार करना है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,650 के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ बियरिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,520 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे निफ्टी में कामकाज हो सकता है। 17,770 से लेकर 17,440 तक की एक अच्छी सी रेंज हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको सेम चैनल पे वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मिल जाएगा, जिसमें हमारी मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं दोस्तों। क्योंकि वो अगर वीक के फर्स्ट सोमवार या मंगलवार के दिन अगर टूटता है तो दोस्तों मार्केट उस दिशा में अच्छी तरह से चला जाता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, वीकली 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 एनालिसिस भी देखिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।